सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर विप्रो और इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आया होगा या फिर एक क्वेश्चन हमेशा आया होगा कि कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट किस तरह से मिलता है, या फिर कौन सी कंपनी के अंदर विप्रो के अंदर सबसे पहले बोनस मिलेगा या फिर इन्फोसिस के अंदर सबसे पहले बोनस मिलेगा। ये कंपनी के ऊपर दोस्तों डिपेंड होता है, लेकिन कंपनी कौन से ऐसे पैरामीटर्स देख के बेसिकली ये डिसीजन लेते हैं कि आपको इसका बोनस का बेनिफिट मिल सकता है या फिर अभी बोनस का बेनिफिट दिया जाएगा। तो उन्हीं पैरामीटर्स को देख के हम लोग बात करेंगे और ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे कौन सी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिल सकता है, कौन सी कंपनी के अंदर चांसेस निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक फंडा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको डिविडेंड का बेनिफिट किस तरह से मिलता है। ओके, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो हर एक कंपनी का अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली आपको डिविडेंड का बेनिफिट कैसा मिलता है, जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। फॉर एन एग्जांपल, विप्रो ने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट दोस्तों जनरेट किया, तो 10 रुपये के प्रॉफिट में से वो चाहेगी कि 1 रुपया या डिविडेंड दे, तो जिसके चलते आपको उसमें से डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। और जो भी यार प्राइस बचेगी या फिर जो भी हमें प्रॉफिट बचेगा, अभी 10 में से 1 गया, 9 बचा, तो 9 क्या होगा, रिजर्व्स के अंदर वो ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट दिया जाता है। प्रॉफिट से ही आपको डिविडेंड का बेनिफिट दिया जाता है। अभी बोनस का बेनिफिट किस तरह से आपको मिलता है, जो रिजर्व्स होता है, रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल में से कुछ अमाउंट इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ही आपको बोनस की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। बेसिकली मैंने एक जनरल फंडा आपके साथ शेयर किया किस तरह से आपको बोनस की अनाउंसमेंट होती है और किस तरह से स्प्लिट की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो बेसिकली विप्रो की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के अंदर आप यह देख सकते हो 2820% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने अभी तक हमें रिटर्न देते हुए देखने को मिल चुका है। और जो दोनों कंपनी है, विप्रो हो या इन्फोसिस, दोनों कंपनी बेसिकली हमें आईटी सेक्टर से बिजनेस करते हैं। सिमिलर तरीके से बिजनेस हमें निकल के आया है। अब हम आ चुके बोनस हिस्ट्री के ऊपर, जहां मैं आपके साथ विप्रो की बोनस हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, जब तक आपका पैसा कंपाउंड नहीं होता तब तक कोई भी कंपनी आपको बिग वेल्थ क्रिएट करके नहीं देती। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का दोस्तों यही मीनिंग होता है, जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा और उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलता रहेगा। तो सबसे पहले विप्रो का अगर आप दोस्तों बोनस हिस्ट्री देखोगे तो बहुत बार विप्रो ने अप्रॉक्सीमेटली टोटल 13 बार विप्रो ने बोनस के अनाउंसमेंट किया है। इसमें स्प्लिट का दोस्तों आप पकड़ सकते हो। सबसे पहले जो बोनस का बेनिफिट दिया था 1971 में हमें 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिला था। बाद में बहुत बार कंपनी ने 1:1 रेशियो के अंदर बोनस दिया और कुल मिलाकर रिसेंटली अगर आप देखोगे 2010 में एक बार बोनस के बेनिफिट मिला था, 2017 में दिया था, 2019 में दिया था और अभी अगर आप देखोगे 2023 चल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस निकल के आ रहे हैं कि आपको 1:1 रेशियो के अंदर हमें विप्रो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इस पैरामीटर्स के चलते, सिर्फ बोनस हिस्ट्री को चलते हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अभी हम बात करेंगे रिजर्व्स के बारे में। जैसे कि मैंने सबसे पहले वीडियो जब स्टार्ट किया था मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट वो शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होकर बाद में आपको बोनस की अनाउंसमेंट हो जाती है। अभी अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो जो रिजर्व्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक आता है। इसी को देख के कंपनी बोनस की अनाउंसमेंट कर सकती है। यहाँ रिजर्व्स पहले 54,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था, बाद में 64,000 करोड़ और करंटली अगर आप देखोगे 70,000 करोड़ हमें रिजर्व्स विप्रो के निकल के आ रहे हैं। यानी कि विप्रो के रिजर्व्स के अंदर लगातार हमें ईयर बेसिस हमें जंप निकल के आई है, या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बोल सकते हो। ये सबसे पहला पैरामीटर्स। सेकेंड चीज़ अगर आप देखोगे, अगर एक स्पेसिफिक कंपनी 10 रुपये पर चल रही है, ओके, ये कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम फेस होने के कारण ही आपको बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाता है। अगर एक 10 रुपये की कंपनी के अंदर आपको रैली आती है और 10 रुपये की कंपनी 100 हो जाती है, ओके, फॉर एन एग्जांपल ले लीजिएगा कि 10 रुपये की कंपनी 100 हो जाती है, तो जब कंपनी 10 रुपये पर होती है, कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज अमाउंट ऑफ निकल के आती है, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स हमें 10 रुपये की कंपनीज के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी कंपनी 100 रुपीज़ की हो चुकी है, तो वॉल्यूम्स लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स के अंदर फॉल हमें नजर आ रहा है, लिक्विडिटी के अंदर फॉल आ रहा है। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए कोई भी कंपनी बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट करती है और उसके बाद ही कंपनी के प्राइसिंग के अंदर भी हमें फॉल नजर आता है, कंपनी एडजस्टमेंट निकल के आती है। फिर हमें अगर कंपनी 1:1 रेशियो के अंदर बोनस दे तो जो प्राइस होता है 50 रुपये के आसपास कंपनी बोनस के बाद आपको एग्जीक्यूट होते नजर आती है और फिर वॉल्यूम्स के अंदर जंप होती है।
अभी जो कंपनी ने ऑलमोस्ट 2001 के बाद जितने भी बार बोनस दिया था 2010 में, 2017 में, 2019 में, तो किस प्राइस रेंज को देख के दिया था। यानी कि इनका ये मानना है कि अगर कंपनी बेसिकली जब कंपनी 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक जब कंपनी ड्राई होती या फिर ट्रेड करती, यह बोनस के अनाउंसमेंट हो जाती थी। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट को ये लगता है, ये डिसीजन लेते हैं कि कंपनी का प्राइसिंग 300 के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाना देना चाहिए, जिसके कारण ही आपको दोस्तों 300 के अंदर ही जब कंपनी ट्रेड करती थी हमें बोनस की अनाउंसमेंट हो जाती थी। वैसे ही सेम अगर हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए 13,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को देखने को मिल चुका है। तो अब हम आ चुके हैं इन्फोसिस के बोनस हिस्ट्री के अंदर। कुल मिला के इन्फोसिस के अंदर आपको 8 बार बोनस का बेनिफिट मिला है। सबसे ज़्यादा हमें विप्रो ने बोनस के बेनिफिट दिया था 13 बार। तो यह 8 बार इन्फोसिस के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिला है। कुल मिला के अगर आप देखोगे 1994 से लेके कंपनी करंटली रिसेंटली 2018 में ही हमें बोनस का बेनिफिट दिया था 1:1 रेशियो का। और अगर आप इन्फोसिस के भी रिजर्व्स दोस्तों अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस की रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो 72,000 करोड़ हमें रिजर्व्स निकल के आया है। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर प्रेजेंट है। विप्रो के अंदर भी ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का हमें रिजर्व्स है। और इन्फोसिस के अंदर भी अगर आप देखोगे 72,000 करोड़ का हमें रिजर्व्स निकल के आया है। तो जिसके मुताबिक अगर आप विप्रो और इन्फोसिस का अगर आप कंपेयर करेंगे तो विप्रो के पास अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें 70,000 करोड़ का रिजर्व है। इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो 72,000 करोड़ का रिजर्व है। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों कंपनी उतनी ज़्यादा हमें कैपेबल है, उतने ज़्यादा दोनों कंपनीज के अंदर पोटेंशियल है। दोनों कंपनी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सिमिलर पैरामीटर्स दोनों कंपनी को लेके मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी जो इन्फोसिस है किस प्राइस रेंज के ऊपर जब ट्रेड करती थी आपको बोनस का अनाउंसमेंट हो जाता था। तो सबसे पहले मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के अंदर आ चुकी करंटली 1527 रुपये पर ही ट्रेड कर रही है। तो जब भी इन्फोसिस 1300 से लेके 1400 रुपये तक जब कंपनी ट्रेड करती थी, यानी कि 1300 से लेके 1400 रुपये तक जब कंपनी ट्रेड करती थी, कंपनी के मैनेजमेंट बोनस के अनाउंसमेंट कर देते थे। यानी कि जो विप्रो का कितना करते थे ऑलमोस्ट 250 से लेके 300 तक जो प्राइस रेंज थे उसके बाद ही आपको बोनस की अनाउंसमेंट होती थी। और इन्फोसिस को 1300 से लेके 1400। इन्फोसिस दोस्तों अगर आप देखोगे करंटली हमें 1500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1900 रुपये तक ड्राइव होते नजर आई थी। विप्रो का अगर आप देखोगे विप्रो करंटली 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली, लेकिन कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आई थी। कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट किया था। एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखिएगा एक ही बार दोनों कंपनी के अंदर तो बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कई बार विप्रो के अंदर बोनस मिलेगा, बाद में इन्फोसिस के अंदर मिलेगा, या फिर सबसे पहले इन्फोसिस के अंदर मिलेगा, बाद में विप्रो के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से आपको बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इन कंपनीज के अंदर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। आने वाले फ्यूचर में जितना बार आप होल्ड करेंगे उतने गजब का हमें रिटर्न मिल सकता है। तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा दोस्तों चांसेस निकल के आ रहे कि आपको दोनों कंपनी में से किसी भी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। तो जो पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर किया, जो लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर किया, वो लॉजिक दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, ताकि इसी रिगार्डिंग वीडियोज़ में आपके साथ लाता रहूँगा।